हेलो गाइज, आज हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल यानी कि जो सवाल होता है, यदि आपके क्वेश्चन पेपर में इंटरनल कंबस्शन इंजन से या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में ज्ञान होगा तो आसानी से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें फार्म मशीनरी में 2 नंबर के क्वेश्चन में सभी टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं। यदि इस वीडियो का पूरा वॉच करते हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी भी आसानी से याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी आसानी से आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? यानी कि टीडीसी यानी कि टॉप डीड सेंटर से बीडीसी यानी कि बॉटम डीड सेंटर। ठीक है, यानी कि जो टॉप वाला पोर्शन रहेगा और उसके लोअर पोर्शन जो रहेगा, या हम कह सकते हैं बीडीसी से टीडीसी। यानी बी का मतलब होता है बॉटम डीड सेंटर और टीडीसी का अर्थ होता है टॉप डीड सेंटर तक जाने को एक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, और टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी जो होता है उसे स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन स्ट्रोक क्या होता है या स्ट्रोक लेंथ क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे इंजन में जो टीडीसी से बीडीसी तक जाने को एक स्ट्रोक कहा जाता है और टीडीसी से बीडीसी की जो दूरी होती है उसे स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन क्रैंक थ्रो क्या होता है। उसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों वही किया जाता है, कहा जाता है क्रैंक थ्रो। क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र तक की दूरी जो होती है उसे बोला जाता है क्रैंक थ्रो। उसको यल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यल बराबर 2r। तो आप आसानी से इसे भी लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। यानी कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है पीडी बराबर होता है π/4 डी स्क्वायर इंटू यल। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन यदि पूछा जाए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो आप आसानी से फार्मूला उसको लिख दीजिए, सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इनटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, यानी पीडी अपन π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू यल। ठीक है, और टोटल पीडी क्या होता है? टोटल पीडी का मतलब होता है पी से पिस्टन, डी से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पर एक है टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर यानी कि कैपिटल V बराबर क्या होता है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? क्लियरेंस वैल्यू। ठीक है, क्लियरेंस वैल्यू का योग जो होता है वह टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर के इक्वल होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर क्या होता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और क्लियरेंस वैल्यू का जो योग होता है वह टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर होता है। तो यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर का वैल्यू दे दिया जाएगा, क्लियरेंस वैल्यू का दे दिया जाएगा और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का आपसे पूछा जाएगा तो आप पक्षांतर कर देंगे, आसानी से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पर है यह एक फार्मूला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस वैल्यू। क्लियरेंस वैल्यू क्या होता है? यहाँ से देखिए, यदि आपको टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर यानी V बराबर PD प्लस CV याद होगा तो आपको क्लियरेंस वैल्यू भी आसानी से समझ में आएगा। यह क्या है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है PD और C है क्या है? क्लियरेंस वैल्यू। तो क्लियरेंस वैल्यू का यदि आपसे परिभाषा पूछा जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर में से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का अंतर जो होता है वह क्लियरेंस वैल्यू कहलाता है। आप यहाँ से परिभाषा निकालेंगे। आपका एक फार्मूला होता है कंप्रेसर रेशियो। यह वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल के रूप में सवाल। तो कंप्रेसर रेशियो CR होता है, यानी C से कंप्रेशन, R से रेशियो जो होता है उसका फार्मूला होता है टोटल वैल्यू बटे क्लियरेंस वैल्यू। अब टोटल वैल्यू ऑफ सिलेंडर क्या है? यही है टोटल वैल्यू। PD प्लस CV का जो योग होता है वह टोटल वैल्यू होता है। तो देखिए टोटल वैल्यू के इक्वल लिखा गया है PD प्लस CV। ठीक है, और क्लियरेंस वैल्यू यानी कि CV। यानी कि आपको पूछा जाए कि कंप्रेसर रेशियो CR क्या होता है 2 नंबर के क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं
कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जो होता है टोटल वैल्यू और क्लियरेंस वैल्यू का अनुपात ही, टोटल वैल्यू और क्लियरेंस वैल्यू का अनुपात ही कंप्रेसर रेशियो कहा जाता है। अब फार्मूला, टोटल वैल्यू का फार्मूला होता है पीडी प्लस सीबी, यानी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट प्लस क्लियरेंस वैल्यू का योग और क्लियरेंस वैल्यू का जो अनुपात होता है, ठीक है। तो पीडी प्लस सीबी किसके बराबर है, टोटल वैल्यू के बराबर है, यानी कैपिटल वी बटे सीबी यानी क्लियरेंस वैल्यू। तो आप इस फार्मूला को आसानी से याद हो गया होगा कि कंप्रेसर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक फार्मूला है पिस्टन स्पीड, ठीक है। पिस्टन स्पीड का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लिकेशन लेंथ ऑफ स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक की लंबाई क्या होता है, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया ना स्ट्रोक ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक इनटू आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाता है पीएस बराबर क्या होता है, पिस्टन एस स्पीड, पिस्टन स्पीड बराबर 2 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, आरपीएम को एन से बाई 100। तो आप इस फार्मूला को भी आसानी से याद कर लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फार्मूला यहाँ पर भी लिखा गया है रिम की गति, ठीक है, यानी कि रिम स्पीड यानी आर एस, आर से रिम एस सी स्पीड, रिम की स्पीड, या कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि परिधीय गति, ठीक है, पेरिफेरियल स्पीड या रिम स्पीड, तो आर एस यानी कि रिम स्पीड बराबर पाई डी एल, फार्मूला ये होता है। तो आप भली भांति इस टर्मिनोलॉजी को आसानी से समझ गए होंगे। तो यदि आप इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी को नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज किए जाते हैं उसको भी भली भांति समझ सकें। और ये भी अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।